मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। एक बार आप बताइए, अगर आप लोगों की क्लास प्रॉपर अब स्टार्ट हो गई है जिस समय मैं बोल रहा हूं, तो यस सर लिख दीजिए कमेंट में, ताकि मैं समझ पाऊं कि क्लास स्टार्ट हो गई है अब आपकी। प्लीज। ओके, आ जाइए। अब आपके सामने सवाल है, कहता है दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9। देखिए जी, मैं इसे दो तरीकों से समझाऊंगा, थोड़ा संयम बरतिएगा, चीजें समझ में आएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कहता है दो बर्तन है, टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। दो बर्तन है जो 7 अनुपात, जिनमें दूध पानी का अनुपात 7:5 और 7:9। एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:5। एक दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9। पहले मैं इसे डिटेल बता रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट भी समझाऊंगा। इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9। कहता है दोनों बर्तनों को 1:1 के रेशियो में मिलाना है। अगर इस बर्तन का नाम मैं ए रख लूं और इस बर्तन का नाम बी रख लूं, तो कह रहा है ए और बी को 1:1 में मिलाना है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितनी क्वांटिटी आप ए से लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको बी से लेनी होगी। 1:1 का मतलब जितना ए से उतना ही बी से लेना होगा। ठीक है, जितनी मात्रा ए से लेंगे उतनी ही मात्रा आपको बी से लेनी होगी। इक्वल क्वांटिटी उठा के मिलानी है दोनों की। तो मान लेते हैं यार, ए से भी हमने 1 लीटर मिश्रण ले लिया। पहले डिटेल बता रहा हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। ए से भी हमने 1 लीटर मिश्रण ले लिया और बी से भी हमने 1 ही लीटर मिश्रण ले लिया, क्योंकि उसने कहा कि जितना ए से ले रहे हो उतना ही बी से भी मात्रा लो। ले लिया जी, ए से भी 1 लीटर लिया, बी से भी 1 लीटर लिया। अब 1 लीटर को जो हमने लिया है उसमें मिल्क का पार्ट 7 है तो वाटर का पार्ट 5। जो बी वाला है उसमें 1 लीटर लिया तो मिल्क 7 तो वाटर कितना 9। तो इसमें मिल्क का भाग कितना होगा, 1 गुना में 7, 7 और 5 12। पानी निकालेंगे तो 1 गुना में 5, 5 और 7 मेरे बच्चे 12। यहां 1 लीटर को बांटेंगे तो 1 गुना में 7, 9 और 7 16। 1 गुना में 9 और 7 16। क्या किसी भाई को दिक्कत है? यानी अगर हम यहां से 1 लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसमें मिल्क का पार्ट होगा 7/12, यानी इतने लीटर, और दूसरे बर्तन में मिल्क का भाग होगा 7/16। तो दोनों बर्तन से अगर हम मिल्क उठाएं, मिल्क लें ए और बी से, ए और बी से, तो आप देखेंगे कि सर ए वाले पार्ट में जो मिल्क था वो 7/12 लीटर था, जबकि बी वाले पार्ट में मिल्क का हिस्सा 7/16 यूनिट है, 7/16 लीटर है। ऐसे ही अगर हम पानी की बात करें तो पहले वाले भाग में पानी कितना है, 5/12, और दूसरे वाले में पानी कितना है, 9/16। तो पहले वाले में है 5/12, दूसरे वाले में मेरे बच्चे कितना, 9/16। कैल्शियम लेते हैं, 12 16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48, 4 7 28, 16 3 48, 3 7 21। यहाँ 12 16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48, 4 5 20, 16 3 48, 9 3 27। ऐड करेंगे तो यह आएगा कितना, 49/48, और यह आएगा 47/48। यानी जो नया मिश्रण बना, जब हम दोनों से इक्वल क्वांटिटी लेके इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो फिर जो नया मिश्रण बना मेरे बच्चे, उस नए मिश्रण में मिल्क इतना था तो वाटर इतना। अब मुझे चाहिए इनका रेशियो। अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए तो 48 से 48 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 49:47। 49:47, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, है ना। यानी नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात 49:47 होगा। आप कुछ मत करिए, 1 मिनट तक सिर्फ इसको समझिए।
देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका क्या ऐसी क्वेश्चन को करने का। देखिए खेल तो समझ का है। एक बर्तन समझिए ए है, एक बर्तन बी है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 और 7:9, 7:5 और 7:9। पहले बर्तन में दूध पानी 7:5 है तो दूसरे में 7:9। यानी अगर यूनिट वाइज देखें तो पहले बर्तन में टोटल क्वांटिटी 7 और 5 12, दूसरे बर्तन में क्वांटिटी सॉरी दूसरे बर्तन में क्वांटिटी 7 और 9 16। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बर्तनों में जो क्वांटिटी है, दोनों बर्तनों में जो टोटल क्वांटिटी है, वो तो सवाल में कह रहा है सेम है। कहता है दोनों बर्तनों को 1:1 में मिक्स किया है। इसका मतलब जितनी मात्रा आप पहले बर्तन में लेंगे उतनी मात्रा दूसरे में लेंगे। कल भी हम ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे थे जहां A:B+C का रेशियो था। तो मेरे बच्चों जब वो यूनिट वाइज ये कह रहा है कि भैया जितनी मात्रा यहां लो उतनी ही मात्रा यहां लो, ऐसा ही तो कहा सवाल ने। तो हम करते क्या है रिजवान भाई, सेम करते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लो, क्या आया 48। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आया तो आप कहेंगे 4 से। और 16 को किससे करेंगे, 48 आए 3 से। तो इधर 3 से करें, इधर भी 3 से। इधर 4 से करें तो इधर भी 4 से। तो इसका मतलब पहले बर्तन में मिल्क हुआ 28 तो दूसरे में मिल्क हुआ कितना, 21। पहले बर्तन में मिल्क हुआ 20 ना, पानी हुआ 20 तो दूसरे में पानी हुआ 27। जोड़ेंगे इन सबको तो 28 और 21 आएगा 49। यहां देखोगे तो जोड़ोगे तो आएगा 20 और 27 47। इसका मतलब नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 49:47 है। हाँ है ना, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। चलिए समझिए पहले, फिर मैं इसी में 2-3 सवाल और देके प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, मैं हल्का सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, आप आंसर निकालिएगा। करिए मेरे बच्चे, करिए जी इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे बच्चे, अरे हम नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसे कोई बोल दे तो नीरज भैया को बुला लो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना सर, ऐसे नहीं। आदमी हो, अपने दिल से बुलाए देखिए कि मेरे प्यारे आज बच्चों, हमारे आना है जी, परिवार के साथ आना उधर जाके कर लो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा दो बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 5:1 है। तो गौर से देखिए जी मेरे भाइयों, पहले बर्तन में क्वांटिटी 1 और 3 4, दूसरे में 5 और 1 6। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया इनमें दूध पानी का जो अनुपात है वो 1:1 में। दूध पानी का जो अनुपात है मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है वो 1:1 के रेशियो में। तो जितनी क्वांटिटी यहां से लोगे उतनी क्वांटिटी यहां से, तो 4 और 6 कैल्शियम ले लो, कितना है 12। तो इसे 3 से करो, इसे 2 से, तो 3 से, तो इधर 2 से करोगे तो इधर भी 2 से। 3 5 दूनी 10, 13, 3 3 9, 2 1 2, 9 और 2 11। तो इसका मतलब नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात होगा मेरे बच्चे 13:11। लो भाई, बुक लिख रहा है तो बुक में कह तो दिया तुझे, 7300 मैथ वाली बुक ले ले, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसका बच जाए तो मेरी एक अरिथमेटिक की बुक आती है वो ले लेना, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब इसी में थोड़ी सी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, बताइए। आइए मेरे बच्चों, कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन है, नाम रख लेते हैं ए बी और सी। ए बर्तन भी 10 लीटर का है,
बी बर्तन भी 10 लीटर का है और सी बर्तन भी 10 लीटर का है। अगर रेशियो लोगे 1:1:1 तो तीनों का जो अनुपात आया 1:1:1 आया। तो ए बी सी, 3 बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 2:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, चौथे वाले में 3:2 है। हाँ है ना। कहता है जी इन तीनों को मिलाना है किस रेशियो में, 1:1:1। कह रहा भाई तीनों बर्तन 10-10 लीटर भरे हुए हैं, 10-10 लीटर का मतलब तीनों की मात्राएं बराबर है यार, इसमें क्या बुराई है। तो यहां देख रहे हैं पहले आप, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, सॉरी 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब इन्हें इक्वल करना है, कैसे करें जी। तो 3 4 और 5 कैल्शियम ले लो, क्या है मेरे भाई 60। तो 60 बनाने के लिए इससे किसे गुना करना पड़ेगा 20 से, इसे किससे गुना करना पड़ेगा 15 से, जिनको कैल्शियम नहीं आता परेशान हो। 5 को किससे गुना करना पड़ेगा 12 से। तो इधर 20 से किया तो इधर भी 20 से करेंगे, इधर भी 20 से करेंगे। मेरे बच्चे इधर 15 से किया तो इधर भी 15 से करेंगे, इधर भी 15 से करेंगे। इधर 12 से किया तो इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। तो 20 दूनी 40 मिल्क, 15 थी 45 मिल्क, 12 थी 36 मिल्क। यहां 20 पानी, 15 पानी, 12 दूनी 24 पानी। अब जोड़ते हैं जी सबको। तो 6 5 11, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 121 यूनिट। यहां आएंगे तो 5 4 9, 2 और 1 3, 2 5 59। यानी रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 121:59, 121:59, 121:59। आराम से पहले देखिए फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब एक बात बताइए, मैं यहां से एक नई चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। कोई नंबर है ए और एक नंबर है बी, ये 5 है ये 6। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार इस 5 को मैं किससे गुना करूं और इस 6 को मैं किससे गुना करूं कि इनका रेशियो 3:2 हो जाए। इसको मैं किससे गुना करूं और इसको किससे गुना करूं कि जो रिजल्ट आए उनका रेशियो 3:2 हो जाए। बताए किस किस से गुना किया जाए।
देखिए मेरे बच्चे, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करिए 1:1 में, यानी इक्वल लाइए दोनों को। तो इक्वल लाने के लिए इसे किससे गुना करें? 6 से, और इसे किससे गुना करें? 5 से, है ना। इसे 6 से कर दो, इसे 5 से कर दो, तो हो गए ना इक्वल 30-30, है ना। लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए किस रेशियो में? 3:2 में। तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर 2 से गुना कर दो। इधर 3 से गुना कर दो मेरे बच्चे, इधर 2 से गुना कर दो, बात बन गई। तो सोल्व करोगे तो 5 6 30, 30 3 90। यहां देखोगे 6 5 30, 30 दूनी 60। अब अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो देखो 30 दूनी 60 और 30 3 90 आ गया ना। यानी आपको किससे गुना करना था? इसे 18 से गुना करना था और इसे 10 से। 18 और 10 से गुना करते ही आपका रेशियो 3:2 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी रेशियो में, मतलब किन्हीं भी नंबर्स को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें कन्वर्ट करिए 1:1 में। किसमें कन्वर्ट करिए मेरे बच्चे? 1:1 में इक्वल लाइए। उसका जिस रेशियो में चाह रहा है उससे आप मिला दीजिए। और भी नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नेहा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, मतलब एक मिश्रण है ए, एक मिश्रण है बी। ए है 2:3 के रेशियो में, बी है 4:3 के रेशियो में, या 3:4 के रेशियो में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनको आप मिक्स करिए 2:3 के रेशियो, 2:7 के रेशियो में नहीं, कुछ और ले लेते हैं। आप इन्हें मिक्स करिए 5:6 के रेशियो, बल्कि 5 थोड़ा ठीक सा लेना चाह रहा हूं मैं। आपने 3:5 के रेशियो में मिक्स करिए, 3:5 में मिलाइए। तो क्या करेंगे? घबराना नहीं। आप कहेंगे सर देखिए, ये क्वांटिटी 2 और 3 5, ये क्वांटिटी 3 और 4 7, किसी भी रेशियो में लेना चाह रहे हैं सर आप, तो सबसे पहले आप लीजिए किस रेशियो में? 1:1 में। इक्वल करिए सर। इक्वल कैसे करें? इधर सर 7 से गुना कर दो, इधर 5 से। ये हो गया सर इक्वल, ये दोनों हो गए अब इक्वल। अब जिस रेशियो में चाह रहा उससे उठा के गुना। अगर 3:5 में चाह रहा तो इधर 3 से गुना, इधर 5 से। इधर 21 से कर दो, इधर 25 से कर दो, तो इधर 25 से, इधर भी 25 से। इधर 21 से तो इधर 21 से, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 100। 5 2 7, 4 7 4 11, यहां देखेंगे तो 163। तो रेशियो आ जाएगा 117:163, हाँ है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कम पल्ले पड़ा हो। हरदेव भाई, महिमा बहन, महिमा बहन, कैसा नाम है? महिमा बहन नहीं, महिमा नाम है। रंजीत है। इतने दिन से मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। अरे ये क्या करवा दिया, हराम खोर, तेरा नाम लेते ही। और एक्स लूना, अच्छा और एग्जाम्पल लूना। अरे एग्जाम्पल तो बतेरे भाई, एक्स मत बोला कर, एग्जाम्पल बोला कर। लो लगातार एग्जाम्पल है इस बात पे, तो करिए जी इसको। ये लैंग्वेज का एग्जाम्पल है।
होगा। आइए जी, दो बर्तनों में ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है। ए व बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:1 है। मिल्क वाटर। तो पहले बर्तन में क्वांटिटी हुई 9, दूसरे में क्वांटिटी हुई 6। कह रहा भैया जी इन दोनों को मिक्स करना है किस रेशियो में? 5:2 में। कहता जी मिक्स कर दीजिए पहले बर्तन को और दूसरे बर्तन को 5:2 में। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो बच्चों, मैंने अभी एक बात समझाई, आप किसी भी रेशियो में मिक्स कराना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो पहले जरूरी है क्या? पहले जरूरी है कि आप उसे 1:1 के रेशियो में मिक्स करें। कैसे भैया? 9 और 6 है, तो 9 और 6 को बराबर कैसे करें? तो 9 और 6 कैल्शियम ले लो। 9 और 6 कैल्शियम हुआ 18, तो 9 दूनी 18, 6 ती 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18। हाँ है ना? अब भैया बराबर हो गया। अब ये भी 18, ये भी 18 इक्वल हो गया। अब जिस रेशियो में चाह रहा उससे, जब 5:2 चाह रहा है 5 से भी गुना कर दो 2 से, तो यहां हो गया 10 से और यहां हो गया 6 से। 10 से भैया, 10 से भैया, 6 से भैया, 6 से भैया, तो 40, 30, 50, 6, तो ये हुआ 70, ये हुआ 56, तो 70:56, 70:56 कटेगा ये तो यार, 14×5 70 और 14×4 56, यानी ये किस रेशियो में लाया गया है? 5:4। मतलब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? 5:4, माफ करिए, 5:4 इसका सही उत्तर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी पे एक सवाल और लेता हूं। लेट अस आंसर।
मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ ऐसे देखिए कि भाई दो बर्तन है ए और बी, है ना मेरे प्यारे बच्चों, दो बर्तन है ए और बी। इनमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है 5:7, 9:7। कहता जी इन दोनों को मिक्स करना है आपने 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन्हें किसी भी रेशियो में मिलाना चाहें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप इन्हें 1:1 करें। तो आप जब देखेंगे तो यह आएगा 5-7-12, 9-7-16, 12-16 कैल्शियम आया 48, तो 12 × 48, 16-48। ये तो हो गया मेरे बच्चे इक्वल 1:1 में। अब जिसमें 4 है 1:2 में 4 है, तो इधर 1 से गुना कर दो, इधर 2 से। हाँ है ना। अब यहां 4 एकम 4 से हुआ, या 3 दूनी 6 से हुआ, तो 4 से 4 से, यहाँ 3 दूनी 6 से, यहाँ पे 6 से, तो ये हुआ 5 चौक 20, 9 छिक 54, यहाँ 7 चौक 28, 7 छिक 42। जोड़ोगे ना तो 20 और 54 हो गया 74, और इन्हें जोड़ोगे 8 2 10, 4 2 6 1 7 70। कटिंग पटिंग करोगे 2 3 6, 2 7 14 37, और 2 35 70 35। तो रेशियो है मेरे बच्चे 37:35, 37:35, 37:35। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा 37:35, 37:35। हाँ है ना। अब इस क्वेश्चन को करें, सेम यही सवाल है लेकिन थोड़ी सी टाइप बदली हुई है।
आयुष्यो। अरे यार, आवाज कैसे तो नहीं कर। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आइए आइए आइए, इंग्लिश मीडियम बुक परचेज लिंक डलवा दो। अरे इंग्लिश मीडियम की बुक का लिंक डाल देते तो आइए। देखिए थोड़ा सा समझना होगा। कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 भाग जिंक है, यानी एक मेटल है जिसका नाम ए। इस ए मेटल में 2 किलोग्राम धातु है। ए मेटल का जो वजन है वो 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम मेटल है, लेकिन इसका 1/3 पार्ट जिंक है। 1/3 पार्ट जिंक है और शेष कोप तांबा है, यानी 3 में से 1 भाग जिंक है और बाकी कॉपर है। कॉपर कितना है? 2। कह रहे 1/3 पार्ट जिंक है, यानी 3 में से 1 जिंक है, तो बाकी 2 क्या है? कॉपर। हाँ है ना। अब दूसरे वाले में कह रहे हैं, दूसरे वाले में कह रहा है कि 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया। जो बी है वो 3 किलोग्राम धातु है। 3 किलोग्राम धातु है और इस 3 किलोग्राम धातु में 1/4 भाग जिंक है। 1/4 भाग जिंक है, मतलब 4 में से 1 भाग जिंक है। तो कॉपर कितना हुआ जी? 3 भाग। तो 3 भाग है मेरे प्यारे बच्चों कॉपर। 4 में से 1 भाग जिंक है, तो कॉपर कितना है? 3 भाग। क्लियर है जी? किसी भाई को दिक्कत नहीं? कहता है जी इनको मिक्स करना है। तो भाई पहला जो बर्तन है, पहला जो बर्तन है उसमें जिंक और कॉपर की टोटल मेटल है 3। दूसरे बर्तन में जिंक कॉपर है 3 और 1 4। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या, कि दोनों बर्तनों में जिंक ना सॉरी दोनों बर्तनों में जो मेटल है वो 2 किलो और 3 किलो है। तो पहले बर्तन में मेटल का वेट 3 है, तो दूसरे बर्तन में मेटल का वेट 4। जबकि सवाल में कह रहा है कि पहले में 2 किलो है तो दूसरे में 3 किलो। इसका मतलब हमें इन्हें मर्ज करना है 2:3 के रेशियो में। कैसे करें? पहले इक्वल करो, 3 4 है तो इधर 4 से करो, इधर 3 से। फिर 2:3 में तो इधर 2 से करो, इधर 3 से करो। तो ये 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो 9 से इधर भी गुना, 9 से इधर भी गुना, 8 से इधर भी गुना, 8 से इधर भी गुना, 8 9, 8 दूनी 16, 9 तीय 27। हाँ है ना। 9 और 8 17, 27 और 16 43। इसका मतलब नए बर्तन में जिंक कॉपर का रेशियो 17:43, 17:43। ऑप्शन इज योर राइट आंसर भाई। यस। अरे समझे कि नहीं मेरे भाइयों? ए ऑप्शन सही उत्तर आपका। ये मैं कह दिया था। अब थोड़ा सा ठीक से सवाल लेते हैं। अब दूर रखा पिंडरेस की नहीं मंडवे, क्या कह रहा है सागर? क्या क्या कमेंट करते हो तुम? बहुत सारे बच्चों के 1/3 1/4 में दिक्कत होगी। वो सिर्फ रेशियो है, समझा करो। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। करिए जी।
देखिए जी, ये सवाल इतना प्यारा था कि इसमें समय देने का मन किया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीन बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है, यानी तीन बर्तन के नाम रख लेते हैं मेरे बेटे, ए बी और सी। और घबराया ना करो, पढ़ने की कोशिश किया करो। कहते 3:2:1, 1 के रेशियो। कहता है पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। कहता है पहले से 1/3 भाग लिया, यानी पहले बर्तन का उसने 1/3 हिस्सा लिया। यानी पहले बर्तन में क्वांटिटी 3 यूनिट थी, तो दूसरे में 2 यूनिट थी, तो तीसरे में 1 यूनिट है। ये यूं नहीं कह रहा कि 3:2:1 के रेशियो में मिक्स करो ना, ये यूं कह रहा है कि भाई तीन बर्तन है। जैसे मान लीजिए 3 गिलास है, एक गिलास ये है, एक गिलास ये 2 गिलास है मान लीजिए। इसमें मान लो 5 लीटर है, इसमें 7 लीटर, यानी अलग अलग क्वांटिटी भरी हुई है। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भाई तीन बर्तन है, इनमें जो क्वांटिटी भरी हुई है उसका रेशियो 3:2:1। ठीक है जी। पहले बर्तन से 1/3 भाग निकाला गया, दूसरे बर्तन से 1/2 भाग निकाला गया, और तीसरे बर्तन से 1/7 भाग निकाला गया। तो 3 का 1/3 कितना हुआ? 1 यूनिट। यहां 1 यूनिट, भाई 2 का 1/2 1, और 1 का 1/7 1/7 यूनिट। यानी आप यहां से 1 यूनिट ले रहे हैं मेरे बच्चे, तो यहां से भी 1 यूनिट ले रहे हैं, तो यहां से ले रहे हैं 1/7। यानी आप इन चीजों को जो मिक्स कर रहे हैं मेरे बेटे, वो 1:1:1/7 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। यानी इस रेशियो में मिक्स करना है। क्वांटिटी चेक करते हैं, 5:2:7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। सबसे पहला काम तो मेरे बेटे से यही कि इक्वल करना, क्योंकि आप किसी भी रेशियो में मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1:1:1 के रेशियो में मिलाना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे करें? 7×5 = 35, तो इधर 5 से, इधर 7 से, इधर भी 7 से। फिर आपको जिस रेशियो में चाह रहे हैं उस रेशियो से गुना कर दो। अगर आप चाह रहे 1:1:7 के रेशियो में, तो इसे 1 से, इसे भी 1 से, और इसे 1/7 से गुना कर दो। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो पहले बर्तन को 5 से गुना किया, तो मियाँ यहां पे भी 5 से कर दो, यहां पे भी 5। दूसरे को 7 से गुना किया, तो यहां पे भी 7 से, यहां पे भी 7 से। तीसरे को 7 से 7 काटा, 1 से गुना किया, तो यहां पे भी 1 से, यहां पे भी 1 से। ठीक है। अब चेक करिए, 5×5=25, 4×7=28, 4×1=4, 28×4=32, और 5=37, 37 और 20=57, 5×2=10, 7, 1, 10×7=17, और 1=18। अभी कट रहा है तो काटते हैं। जैसे 3×6=18, 3×19=57, तो आंसर आया 19:6। इसका मतलब यह होगा कि जो नया मिश्रण होगा उसमें मिल्क का पार्ट 19 होगा, तो वाटर का पार्ट 6 होगा। यानी पूरा जो मिश्रण तैयार होगा वो कितना होगा? 19 और 6 25 यूनिट का होगा। और इसमें पानी कितना होगा जी? तो वाटर होगा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट होगा 25 में, तो 100 पे कितना? तो 24% पानी होगा। यानी नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 24% होगा।
अभी चालू ही नहीं हुई क्लास, अब स्टार्ट होगी दोबारा से। मेरे बच्चों नेट की आज फिर प्रॉब्लम आई है कुछ, अब ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सारे बच्चे बैठे हो, एक क्वेश्चन रह गया इसके। पानी आप ये पीना है क्या? हाँ, उधर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लाइव पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? अगर पढ़ पाए तो यस सर लिख दीजिए ताकि मैं अगले पे आ जाऊं। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। पृथ्वी पर भूमि में पानी का अनुपात 1:2 है। पूरी पृथ्वी पे भूमि पानी का अनुपात 1:2 है। बड़े ध्यान से मेरे बच्चों सवाल को समझना, दोबारा भी बताऊंगा, पहले ही डबल कर देता इसको। ठीक है, पूरी पृथ्वी पे लैंड इज टू वाटर का एरिया का रेशियो 1:2 है। तो टोटल एरिया पूरी पृथ्वी का इस हिसाब से कितना बना? 3, क्योंकि एक भाग लैंड है तो 2 भाग पानी है ना। कह रहा है जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये जो रेशियो है ये 2:3। उत्तरी गोलार्ध पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे प्यारे बच्चों लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी 2 और 3 5 है। यानी पूरी पृथ्वी पे 1:2 है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड इज टू वाटर का रेशियो 2:3। हाय ना मेरे बच्चे। अब एक बात समझिए भाई, पूरी पृथ्वी पे का एरिया अगर 3 यूनिट है तो इस हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है 5 यूनिट। अब मेरे बच्चों अगर ये पृथ्वी है, घबराओ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़े प्यार से समझिएगा। अगर मेरे बेटे पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो ये बताइए इसके बीचों बीच जो ये लाइन खींचते हैं हम, ये इस पूरी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में बांट देता है, 2 गोलों में बांटता है। ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, हाँ है ना।
एरिया वाइज अगर रेशियो की बात करें तो जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होता है मेरे बच्चे, उतना ही एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर का। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया भी 1 ही यूनिट होगा। यानी दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जो ये इक्वेटर लाइन होती है ये इस गोले को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, हाँ है ना। तो 2 गोलों में बांट देती है, एक गोला ये और एक गोला ये, तो 2 बराबर गोले में बांट देती है, यानी 2 इक्वल एरिया में बांट देती है। मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया अगर 1 और 1 2 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा वो 1 यूनिट होगा। यानी एक्चुअल में पूरी पृथ्वी का एरिया 2 यूनिट होगा। गौरव भाई, ज्योत्सना बहन, समीक्षा, राहुल, पूरी पृथ्वी का एरिया 2 होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का एरिया 1 है। जबकि हमारे हिसाब से एरिया आ रहा है 3-5, तो हमें इन्हें 2:1 के रेशियो में बनाना होगा। तो कैसे बनाए, पहले इक्वल करो। इक्वल कैसे होगा बाबू, इसे 5 से कर दो, इसे 3 से, ये तो इक्वल हो गया। किस रेशियो में लाना है, 2:1, तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 1 से। तो यहां 10 से गुना किए हो, यहां से 3 से, तो यहां 10 से किए तो इधर भी 10 से करो, इधर भी 10 से, यहां 3 से किए हो तो यहां पे भी 3 से करो, यहां पे भी 3 से। मतलब ये हुआ पूरी पृथ्वी पे भूमि का भाग 10 यूनिट है तो नॉर्दर्न में भूमि है 6। यानी अगर लैंड वाला पार्ट करें तो पूरी अर्थ पे है 10 यूनिट, उसमें से नॉर्दर्न में है 6, तो बाकी पार्ट कहां रहा होगा, साउदर्न में। तो 10 में से 6 हटा दें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आया होगा लैंड का पार्ट कितना, 4। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे पानी है 10 दूनी 20 लीटर मान लो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कह रहा है 3-3 9 यूनिट है। यानी इस पूरी पृथ्वी पे पानी अगर 20 लीटर है तो नॉर्दर्न में पानी है 9 लीटर, तो बाकी 11 लीटर कहां होगा, साउदर्न में। तो 11 लीटर है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यही पूछ रहा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूमि पानी का अनुपात ज्ञात करें, तो आंसर होगा 4:11। दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।